इतनी हसीन इतनी जवां रात क्या करे, इतनी हसीन इतनी जवां रात क्या करे। जागे हैं कुछ अजीब से जज्बात क्या करे, इतनी हसीन इतनी जवां रात क्या करे। सांसों में घुल रही है किसी सांस की महक, सांसों में घुल रही है किसी सांस की महक। दामन को छू रहा है कोई हाथ क्या करे, दामन को छू रहा है कोई हाथ क्या करे। जागे हैं कुछ अजीब से जज्बात क्या करे, इतनी हसीन इतनी जवां रात क्या करे। शायद तुम्हारे आने से ये भेद खुल सके, शायद तुम्हारे आने से ये भेद खुल सके। हैरान है कि आज नई बात क्या करें, जागे हैं कुछ अजीब से जज्बात क्या करें, इतनी हसीन इतनी जवां रात क्या करें। देखा आपने, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ऐसे जज्बात जिन्हें हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, जहां एक अजब तरह की लर्जिश का एहसास होता है। अल्फाज यहां सिर्फ कहे नहीं जाते बल्कि इनको महसूस किया जाता है, और गज़ल अपने नर्म लहजे में दिल की बंद खिड़कियों को इतनी खूबसूरती से खोलती है कि हम न जाने कहां कहां तक झांक लेते हैं, कौन कौन से वो सफ़हात खोल लेते हैं जो हमने बंद कर दिए थे। गज़ल जज्बात की वो खूबसूरत जुबान जिसमें दर्द नगमा बनकर उतर आता है, और खुशी चिराग की लौ की तरह जलती बुझती और मुस्कुराती है। आज की महफिल में हर मिसरा मुझे लगता है कि एक कहानी होगी, हर शेर एक तस्वीर होगी, और हर गज़ल एक ऐसा सफ़र जो दिलों कर सफ़र करता हो और दिलों को दिलों से जोड़ता है। तो आइए एक बार फिर खो जाते हैं इस खूबसूरत दुनिया में। कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, कोई
नहीं। मैं कोई पत्थर नहीं, इंसान हूँ। मैं कोई पत्थर नहीं, इंसान हूँ। कैसे कह दूँ गम से घबराता नहीं। कोई सागर दिल को बहलाता नहीं। बेखुदी में भी हराराता नहीं। कल तो सब थे कारवां के साथ साथ। कल तो सब थे कारवां के साथ साथ। आज कोई राह दिखलाता नहीं। कोई सागर दिल को बहलाता नहीं। बेखुदी में भी हराराता नहीं। जिंदगी के आईने को तोड़ दो। जिंदगी के आईने को तोड़ दो। इसमें अब कुछ भी नजर आता नहीं। कोई सागर दिल को बहलाता नहीं। बेखुदी में भी हराराता नहीं। कोई सागर दिल को बहलाता नहीं। वाह, क्या खूबसूरत अंदाज है। हर बात दिल में उतर जाती है और आवाज़ लगता है कि वाकई हमारे ही दिल के किसी कोने से ये आवाज़ आ रही है। यूँ लगता है कि ये आवाज़ दिल में उतर रही है। क्या आपको भी ये गज़ल पसंद आई? तो चलिए जनाब, ये गज़ल, ये आवाज़ मोहब्बतों के नाम। यूँ करते हैं कि आज गज़ल से बात करते हैं। मोहब्बत, जुदाई, मुलाकात और उन लम्हों की बात जो गज़ल को जिंदा रखते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि कोई एक मिसरा अचानक दिल के अंदर कुछ यूं आवाज़ देने लगे कि हाँ, यही तो है वो बात जिसे हम सुनना चाहते हैं। चलिए, इसी एहसास के नाम आपको एक और खूबसूरत शाहकार से रूबरू करते हैं।
एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल। डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग महफिल आकाशवाणी के रेनबो चैनल पर। छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये। छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये। कुदरत ने जो हमको बख्शा है, वो सबसे हंसी इनाम है ये। छू लेने दो नाजुक होठों को। शर्मा के न यूं ही खो देना रंगीन जवानी की घड़ियां। शर्मा के न यूं ही खो देना रंगीन जवानी की घड़ियां। बेताब धड़कते सीनों का अरमान भरा पैगाम है ये। छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये। छू लेने दो नाजुक होठों को। अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। इसमें को मुबारक चीज समझ माना के बहुत बदनाम है ये। छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये। कुदरत ने जो हमको बख्शा है, वो सबसे हंसी इनाम है ये। छू लेने दो नाजुक होठों को। मुझे जुस्तजुए इश्क है तेरी कुर्बतों का सवाल है। मुझे जुस्तजुए इश्क है तेरी कुर्बतों का सवाल है। मैं हूँ इश्क से नाशना, मेरे दोस्तों का ख्याल है। मेरा कलम है गवाह, इस पर मेरी शायरी भी दलील है। मेरा कलम है गवाह, इस पर मेरी शायरी भी दलील है। मेरी सांस है जो चल रही तेरी चाहतों का कमाल है। मेरी सांस है जो चल रही तेरी चाहतों का कमाल है। काश यही चाहतें, यही मोहब्बतें एक बार आवाज़ दे के देखें। फिर देखिए ये कदम चलते चलते कैसे रुक जाते हैं।
तेरी बेवफाई का जिक्र आने से, तेरी बेवफाई का जिक्र आने से फेर लेते हैं हम नजरें जमाने से। दिल टूट सा गया है तेरे रूठ जाने से, दिल टूट सा गया है तेरे रूठ जाने से। हो सके तो बात कर जाना किसी और बहाने से, हो सके तो बात कर जाना किसी और बहाने से। हजार राहें मुड़ के देखी, कहीं से कोई सदा न आई। बड़ी वफा से निभाई हमारी थोड़ी सी बेवफाई। जहाँ से तुम मोड़ मुड़ गए थे, जहाँ से तुम मोड़ मुड़ गए थे, ये मोड़ अभी वहीं पड़े हैं। हम अपने पैरों में जाने कितने, हम अपने पैरों में जाने कितने भंवर लपेटे हुए खड़े हैं। बड़ी वफा से निभाई तुमने हमारी थोड़ी सी बेवफाई। कहीं किसी रोज यूं भी होता, कहीं किसी रोज यूं भी होता, हमारी हालत तुम्हारी होती। जो रात हमने गुजारी मर के, जो रात हमने गुजारी मर के, वो रात तुमने गुजारी होती। बड़ी वफा से निभाई तुमने हमारी थोड़ी सी बेवफाई। उन्हें ये जिद थी कि हम बुलाते, हमें ये उम्मीद वो पुकारें। है नाम होठों पे अभी लेकिन आवाज में पड़ गई दरारें। हजार राहें मुड़ के देखी, कहीं से कोई सदा न आई।
वाकई जनाब, ये जो मोहब्बत है ये कई बार कुछ इस तरह से निभाई जाती है कि यूँ लगता है कि काश थोड़ी सी और निभाई होती, काश एक कदम तुमने चला होता, काश एक बार आवाज़ दी होती, काश तू मेरे साथ होता, काश। और ये जो लफ्ज़ काश है ना, ये वाकई अपने आप में मुकम्मल है। जब आप काश कह देते हैं तो लगता है कि वो साथ है, जब आप काश कह देते हैं तो लगता है कि काश वो साथ होता, है ना। एक अजब सी बात, लेकिन जनाब इसी को कहते हैं मोहब्बत। मोहब्बत इंसान को, ये समझ लीजिए कि उसका दिल इतना नर्म बना देती है कि उसे पूरे ज़माने से मोहब्बत हो जाती है। वो कहते हैं ना, वजह है कि मुझे इश्क हुआ है, वजह है कि मुझे इश्क हुआ है, नुस्खे में लिखो उससे मुलाकात मुसलसल। और वाकई जब ये मुलाकातें मुसलसल होती हैं तो समझ लीजिए मोहब्बत परवान चढ़ती है, मोहब्बत अपनी एक अलग जगह बना लेती है। मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ न हमें एक खूबसूरत इंसान बनाती है, बल्कि पूरी दुनिया में हमें चारों तरफ मोहब्बत नजर आती है। कैसी हसीन आज बहारों की रात है, एक चांद आसमां पे है, एक मेरे साथ है। ओ देने वाले तूने तो कोई कमी न की, अब किसको क्या मिला, ये मुक़द्दर की बात है। छाया है हुस्नो इश्क पे एक रंग बेखुदी, छाया है हुस्नो इश्क पे एक रंग बेखुदी, आते हैं जिंदगी में ये आलम कभी कभी, हर गम को भूल जाओ, खुशी की बारात है, एक चांद आसमां पे है, एक मेरे साथ है। नगमे उबल पड़े, ऐसी खुशी मिली है कि आंसू निकल पड़े, होठों पे है दुआएं मगर दिल पे हाथ है, अब किसको क्या मिला, ये मुक़द्दर की बात है। मस्ती सिमट के प्यार के गुलशन में आ गई, मस्ती सिमट के प्यार के गुलशन में आ गई, मेरी खुशी
के दामन में आ गई। भंवरा कली से दूर नहीं, साथ साथ है। अब किसको क्या मिला, ये मुकद्दर की बात है। कैसी हसीन आज बहारों की रात है। एक चांद आसमां पे है, एक मेरे साथ है। वाकई जनाब, ये सब वो शाहकार हैं जिन्हें रहती दुनिया तक सुना जाता रहेगा जब तक मौसीकी को पसंद करने वाले लोग मौजूद हैं, मौसीकी को समझने वाले वो लोग हैं। और ये सभी, अगर हम अपनी हिंदी फिल्मों की बात करें, सिनेमा की बात करें, तो ये सभी शाहकारों ने ये कहा जा सकता है कि हिंदी सिनेमा को एक नई एक राह दी थी। और वाकई ये राहें आज भी हमें बेहद खूबसूरत लगती हैं। रंग महफिल शो बहुत पसंद आ रहा है, गज़ल अच्छी लग रही हैं। ये हमारे साथ प्रणव हैं, प्रणव शिंदे हैं मुंबई से। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम सुनने के लिए, प्रोग्राम को पसंद करने के लिए। और गुड इवनिंग, वेलकम टू द शो रंग महफिल। गज़ल का कारवां अपने शबाब पर और हवाओं और फ़ज़ाओं में तैरती हुई आपकी आवाज़ दिल को सुकून दे रही है। चिट्ठी ना कोई संदेश आप सुनना चाहते हैं, लेकिन दोस्त आज नहीं, फिर किसी और प्रोग्राम में आपको ज़रूर सुनवाएंगे। और ये मैसेज हमें किया था नीलम, स्वाति और किशु ने रेलवे कॉलोनी आनंद विहार से, और साथ में किशन वंजानी भी आपके साथ थे। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम सुनने के लिए। और सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी और सिमरन मुखी हमारे साथ शांति नगर सोनीपत से लिखते हैं कि सादर प्रणाम, कार्यक्रम सुन रहे हैं रंगे महफिल और अति उत्तम प्रस्तुति और शानदार गज़ल्स, बहुत अच्छा लग रहा है कार्यक्रम, दिल से बड़ी वाली बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम सुन रहे हैं, बहुत बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप सब ऐसे ही हमारे साथ रहा कीजिए। प्रोग्राम को पसंद अगर आप करते हैं तो भी अच्छा लगता है, और अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो भी हम उसका इस्तकबाल करते हैं। और ये हमें सिर्फ हाई किसने लिखकर भेजा है, हम कुछ नहीं कह सकते। और बहुत लाजवाब शो प्रस्तुत है, अपना हार्दिक बधाई प्रेमचंद प्रेमी जी ने हमें लिख के भेजा है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेमचंद प्रेमी जी, ऐसे ही आप हमारे साथ रहिए, क्योंकि आप जब प्रोग्राम सुनते हैं तो हमें भी बहुत बहुत ही अच्छा लगता है। बुज़दिल की तरह खुद को रुलाया भी नहीं, दर्द अपना ज़माने को बताया भी नहीं, और मैंने तमाम उम्र इंतज़ार किया उस मुसाफिर के लिए, वो जो कभी लौट के आया भी नहीं। प्रेमचंद जी ने वाकई बहुत खूबसूरत बात, बहुत ही शानदार अंदाज में आपने लिखी, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जो मुसाफिर की बात होती है ना, तो न जाने क्यों बड़ा अच्छा लगता है। और जैसे किसी ने कहा है कि वो तो बता रहा था बड़ी दूर का सफ़र, वो तो बता रहा था बड़ी दूर का सफ़र, जंजीर खींचकर जो मुसाफिर उतर गया। एक अजब अंदाज होता है जो लोग शेर कहते हैं और अशार को पसंद करते हैं, और वाकई हमारे जितने भी सुनने वाले हैं उनके कलम भी लाजवाब है। और थैंक यू जी, और कन्वे माई मैसेज टू आकाश ऑल्सो फॉर हार्ट सूथिंग ब्यूटीफुल गज़ल। थैंक्स आकाश, आई लाइक योर ब्यूटीफुल वेरियस। ओके, ये हमें तुम्मा ने लिखकर भेजा है और आकाश के लिए लिखकर भेजा है। आकाश को आप बहुत याद करती हैं, और आकाश जी अगर आप ये प्रोग्राम सुन रहे हैं तो आप तुम्बा को ज़रूर याद कर लीजिए और उनसे कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि वो अक्सर व बेशतर हम देखते हैं कि इस प्रोग्राम में हमारे साथ होती हैं, इसका बल्कि सारे ही प्रोग्राम में हमारे साथ होती हैं, और आपको वो हमारे प्रोग्राम के माध्यम से बहुत याद करती हैं। तो अगर आप सुन रहे हैं तो उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और जय हिंद मैम, मैं सुशेन नहारकर, विलेज रूपा से लिखते हैं, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट कमिंग, अरुणाचल प्रदेश से, और ये लिखते हैं कि मैं इंडियन आर्मी सोल्जर। ओके, और प्रोग्राम सुनते हैं, प्रोग्राम पसंद करते हैं, हम दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और रात में ड्यूटी करते हैं और प्रोग्राम सुनते हैं, बड़ा केयरफुली सुनते हैं, बहुत बढ़िया लगता है इनको। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए, प्रोग्राम सुनने
सुनने के लिए। और यकीन मानिए जब आप सब हमारे साथ होते हैं तो हमें भी बहुत 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 अच्छा लगता है, क्योंकि ज़िंदगी दोस्त बहुत छोटी है और इस छोटी सी ज़िंदगी में अगर कोई अपना साथ होता है तो समझ लीजिए ज़िंदगी बहुत आसान, बहुत खूबसूरत तरीके से गुजरती है, क्योंकि ये ज़िंदगी हम सब के लिए बेहद खूबसूरत होती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इस ज़िंदगी में मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं होता। आप भी मोहब्बतों को हमेशा बढ़ावा दीजिएगा, क्योंकि ये मोहब्बतें कई बार लौट के जब आती हैं तो समझ लीजिए कि ज़िंदगी बेहद खूबसूरत हो जाती है। और इसके अलावा हमारे साथ मनीष जुड़ चुके हैं, प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष प्रोग्राम सुनने के लिए, प्रोग्राम को पसंद करने के लिए। इन्होंने लिखा है कि जब भी हम इस तरह की गज़लें सुनते हैं तो बड़ा सुकून का एहसास होता है। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि मौसीकी हमें सुकून देती है। और दिनेश कुमार भंडारी हमारे साथ हैं, लिखते हैं तुलसीपुर नेपाल से, नाइस गज़ल एंड प्रोग्राम अच्छा लग रहा है इनको। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम सुनने के लिए और प्रोग्राम को पसंद करने के लिए। हमारी कोशिश यही रहती है कि हम जब भी कोई भी प्रोग्राम आपके लिए लेकर आए तो उसमें कुछ इस तरह के इनपुट्स हों, कुछ इस तरह की गज़लें हों, कुछ इस तरह से हम आपसे बात कर सकें कि आपके दिल को सुकून का एहसास हो सके। ऐसी हमारी कोशिश होती है। और वाकई अगर हमारी कोई भी कोशिश आपको अच्छी लगती है, आपके दिल को सुकून देती है, कुछ लम्हे आप खूबसूरत तरीके से गुजारते हैं, तो यकीन मानिए हमें बहुत अच्छा एहसास होता है। तो चलिए अब बातों का सिलसिला मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे एक और मुलाकात होगी, फिर करेंगे आपके साथ हम बेशुमार बातें। फ़िलहाल चलती हूँ, लेकिन जाने से पहले हमेशा की तरह जो हम आपसे कहते हैं कि अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट रखिए, क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो हमें भी मुस्कुराने का एक सबब दे जाते हैं, यानी कि सभी को मुस्कुराने का सबब दे जाते हैं। चलती हूँ और फिर मिलेंगे आपसे किसी और प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखिएगा। मोहब्बतों का कारवां को कभी रुकना मत दीजिएगा, ये कारवां ऐसे ही चलता रहे। बाय बाय एंड टेक केयर। मैं ये सोचकर उसके दर से उठा था, लेकिन यकीन मानिए जनाब हम भी बहुत कुछ सोचकर जा रहे हैं यहाँ से, और कोशिश करेंगे कि आप सबको अपनी यादों में समेट लें। और शायर कहता है कि मैं ये सोचकर उसके दर से उठा था कि वो रोक लेंगे, बना लेंगे मुझको। और हम जानते हैं कि आप भी हमें रोकना चाहते हैं, और यकीन मानिए हम भी रुकना चाहते हैं, लेकिन वक्त का तकाजा है कि आपसे यहीं इजाज़त ली जाए, आपसे वादा किया जाए कि फिर होगी मुलाकात। क्योंकि जब हम जाते हैं तो दूसरी मुलाकात में जब लौट कर आते हैं तो यूँ लगता है एक नई ताजगी के साथ आए हैं। ढेर सारी बातें आपके साथ करने को जी चाहता है, लेकिन ये वक्त जब आड़े आ जाता है तो जनाब कोई कुछ नहीं कर सकता। तो बस चलते हैं, मोहब्बतों को बढ़ावा दीजिए। और यही खूबसूरत गज़ल छोड़े जा रही हूँ इस उम्मीद पर कि आपको बेहद पसंद आएगी। इसको सुनिए और एहसास कीजिए मौसीकी का, खूबसूरत आवाज़ का। अपना अच्छा सा ख्याल रखिएगा, मोहब्बतों को ऐसे ही बढ़ावा देते रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शब खैर, अल्लाह हाफ़िज़। मैं ये सोच कर उसके दर से उठा था कि वो
मना लेगी मुझको। हवा में लहराता आता था दामन के दामन पकड़ कर बिठा लेगी मुझको। कदम ऐसे अंदाज से उठ रहे थे कि आवाज देकर बुला लेगी मुझको। मगर उसने रोका न उसने मनाया न